प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बाद, जो कि बड़ी तशवीशनाक है, ईरान ने अभी अमेरिका की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। जंगबंदी का एक इम्कान पैदा हुआ था, पाकिस्तान की मीडिएशन या फैसिलिटेशन का एक इम्कान पैदा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका खुद भी चाह रहा था कि इस मामले को समेटा जाए, लेकिन जो शराइत आयद की गई अमेरिका की तरफ से, ईरान ने उन शराइत को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया है बल्कि अपनी 5 शराइत अब सामने रख दी हैं और कहा है कि जंग अगर ख़त्म होगी तो अब हमारी शराइत पर होगी, अमेरिका की शराइत पर नहीं होगी। यानी अब जंग के तवील होने का खदशा पैदा हो गया है। कल जो पासदारान इनकलाब है उनकी तरफ से जो पैगाम दिया गया था उसमें कहा गया था कि अपनी शिकस्त को मुआहिदे का नाम मत दो। यानी ईरान को यह लगता है कि अमेरिका चूंकि शिकस्त खा रहा है, इस वजह से वो एक मुआहिदे का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हम मुआहिदे के बहुत करीब हैं, नया रजीम बहुत अच्छा है, ईरान का नया रजीम हमसे बात करना चाहता है, हमसे मुआहिदा करना चाहता है और इसको हम रजीम चेंज कह सकते हैं क्योंकि ये पहले वालों की तरह नहीं है। ये सब बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, लेकिन अब जो ईरानी हुकूमत का बयान सामने आया है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए हैरानकुन हो, क्योंकि वो कुछ और कह रहे थे। इसी तरह से कहा गया कि हम वाज़े करते हैं कि जब तक हमारा इरादा ना हो कोई भी सूरत हाल अपनी साबिका हालत में वापस नहीं जाएगी। यह ईरान की तरफ से कल कहा गया। और ईरानियन मिलिट्री स्पोक्स पर्सन जो हैं उन्होंने कहा कि द यूएस इज निगोशिएटिंग विद इटसेल्फ। अमेरिका तो खुद अपने साथ ही बात कर रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा। और अब आप देखिए कि जो शराइत अब अमेरिका की तरफ से सामने आई हैं, जिसमें जो ईरान की तरफ से सामने आई हैं जवाबी, वो उसमें कहा गया कि दुश्मन की तरफ से जारहियत और कत्ले आम का मुकम्मल खात्मा किया जाए, ईरान के खिलाफ दोबारा जंग को रोकने के लिए मरबूत तरीक़ाकार अपनाया जाए, जंग में होने वाले नुकसानात के मुआवजे की जमानत दी जाए, खत्ते में तमाम मुहाज़ों और मुज़ाहमती गिरोहों के खिलाफ जंग का खात्मा हो, बैनुल अक़वामी बरादरी आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का इख्तियार तस्लीम करे। ये शराइत ईरान की तरफ से आयद की गई हैं और उन शराइत को रद्द कर दिया गया है जो अमेरिका की तरफ से लगाई गई थी कि अफजूदा यूरेनियम को हवाले किया जाए और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए वगैरह वगैरह। अब इस पर पाकिस्तान हुकूमत ज़ाहिर है चाहती है कि जंगबंदी हो और एक सालिस का किरदार अदा करे, जिसमें ईरान ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की कोशिशों को मुखलिसाना तौर पर देखता तो है, लेकिन वो जंगबंदी की तरफ बढ़ नहीं रहा है। ऐसे में कई हवालों से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं। सबसे पहले तो आवाम के लिए कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा, एलएनजी की कमी वाक़ होने के खदशात हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी अब गौर किया जा रहा है। 100 अरब रुपए को पीएसडीपी से कट लगा के उसको फ्यूल के पूल में डाला गया है ताकि कीमतें ना बढ़ानी पड़े और लोगों को सब्सिडी दी जाए। छुट्टियों पर गौर किया जा रहा है कि स्कूल में जो छुट्टियां हैं वो मजीद बढ़ा दी जाएं। इसके अलावा सफारती सतह पर भी पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से मुसलसल सऊदी अरब पर अटैक हो रहा है और अगर सऊदी अरब की तरफ से ईरान को जवाब दिया जाता है, जो कि अभी तक रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया जा रहा है, अगर सऊदी अरब की तरफ से ईरान को जवाब दिया जाता है तो ये एक बाकायदा दोनों के दरमियान ताल्लुकात की कशीदगी की अलामत होगी। तो ऐसे में पाकिस्तान की शायद ये मजबूरी हो जाएगी कि वो ईरान का साथ छोड़ के सऊदी अरब की तरफ चला जाए, शायद ऐसा हो जाएगा। तो क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास अपने सफारती महाज पर और यहाँ इंटरनली चीज़ों को मैनेज करने के लिए? इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका मैं तारुफ कराता हूँ। हुज़ैफा रहमान साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, PMLN के रहनुमा। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के रहनुमा हैं। आमिर लासरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फिर हम जो ईरान से कुछ सहाफ़ियों के साथ बात करेंगे और देखेंगे ताज़ा तरीन वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हुज़ैफा साहब, क्या हुकूमत कर रही है? अब एक अच्छी कोशिश की, ख्वाहिश का इजहार भी किया, पेशकश की कि आइए हम बातचीत को करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और सालिसी का किरदार अदा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ईरान ऐसा लगता है कि अपने मामले को अपने अंदाज में डील करना चाहता है। जी बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, आपने इस हसास मौजू पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। कुछ हक़ाइक़ मैं आप पे गोशगुजार कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है और बड़ी मेहनत की, फील्ड मार्शल साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, कि एक्चुअली वी वर रनिंग ऑन अ टाइट रोप। उसके बावजूद हमने सऊदी अरब से जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट था हमने उसको भी मेंटेन रखा, ईरान से सफारती ताल्लुकात, और उसके अलावा अमेरिका ज़ाहिर नो डाउट एक सुपर पावर है, उस हवाले से भी हमने चीज़ों को बैलेंस लेकर चले कि हम इस जंग में एज अ फरीक ना बने बल्कि एक सालिस के तौर पर और खित्ते में अमन के हवाले से अपनी कोशिशें करें। और पाकिस्तान अब भी अपनी कोशिशें कर रहा है। जिस तरह आपने मीडिया से देखा ये चीज़ें, मैंने भी ईरानी मीडिया को भी फॉलो किया, इंटरनेशनल मीडिया को भी, और ईरान का ज़ाहिर है एक अमेरिका की तरफ से जो मुतालबात आए थे
वो ईरान के पास गए, ईरान के जो मुतालबात हैं वो अमेरिका के पास जाएंगे। ज़ाहिर है शुरू में ज़ाहिर है दोनों दो इंतहाओं पर बैठे हुए हैं, और ज़ाहिर है जंग के बाद अमन कायम करने के लिए ज़ाहिर है थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ती है। सही। और मैं तो अल्लाह की ज़ात से पूरा होपफुल हूँ कि इंशाअल्लाह ताला, एक तो जो पाकिस्तान की ख्वाहिश और कोशिश है कि खित्ते में मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो जी। और मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर हो। अपने ईरानी भाइयों का जो ज़ाहिर है नुकसान हुआ है, जो शहादतें हुई हैं, उस पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है जंग जो है किसी के जो है वो फ़ायदे में नहीं है। हाँ। इस हवाले से पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा और मुझे पूरी तवक्को है कि दरमियानी रास्ता निकल आएगा। लेकिन ज़ाहिर है ये जो आगाज़ में जब आप पंचायत किसी गांव में भी करते हैं तो सही। दरमियान में अगर जो सालिस बैठा हुआ तो दोनों अपनी अपनी इंतहाओं पर होते हैं, जी। आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो जाती हैं। हमें हाँ, तो होपफुल रहना मायूसी का चाहिए। शिकार आप कहते नहीं होना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन अब जाहिर है अगर चीज़ें अब तवालत का शिकार होती हैं तो चैलेंजेस तो होंगे। आमिर अहसाना साहब, जो हुकूमत पाकिस्तान कोशिशें कर रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने के लिए, अगरचे उसको अपने दूसरे पूल में से निकाल के पेट्रोलियम के पूल में पैसे डालना पड़ रहे हैं, कुछ और चैलेंजेस भी हैं, फिर LNG के कमी के खदशात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं और क्या करना चाहिए इस मौके पर हुकूमत को? देखिए, पहले तो जो ईरान के ऊपर बात हो रही है ना, आप ये जहन में रख रहे हैं कि पहले ईरान ने कहा था हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, सदर ट्रंप ने कहा था हो रही है। पहले तो ईरान ने तस्लीम किया कि मुतालबात गए हैं, और जो उनके 5 नुकात अभी आपने भी पढ़े और हमने भी देखे, तो इसमें कोई गैर माकूल बात तो नहीं है ना। ईरान को जारहियत का निशाना बनाया गया। ईरान पे इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला किया और दूसरी दफा किया, मतलब लेटेस्ट पास्ट में जून में किया और अब कर रहे हैं, और जारहियत की। और इन्होंने कहा बस पता नहीं चंद दिनों में लोग निकल आए बाहर और कर लें, जो सारे अंदाजे गलत हो गए। ईरानी कौम ने रेजिस्ट किया, और जब मिसाइल बरस रहे हैं, गोले बरसाए जा रहे हैं, वो हजारों की तादाद में शहदा के जनाजे पढ़ने के लिए, अपनी मैयतों की तदफीन के लिए मौजूद होते हैं। कोई वहां हुआ का आलम नहीं हुआ, आपने नहीं देखा वहां खुराक की कोई कमी आई हो। वो रेजिस्टेंस लेके जो इतने अरसे से अमेरिकी पाबंदियां उनको लेके चल रहे थे और जी रहे हैं, वो मेड इन ईरान पे चल रहे हैं। वहां हर चीज बाहर से नहीं आ रही, वहीं पे उन्होंने अपना तय कर लिया। तो ऐसे में जब पाकिस्तान आया है, जिसके साथ चाइना भी है, तुर्की भी है, मिस्र भी है, सऊदी अरब भी है, एक एतमाद है सबका पाकिस्तान पे कि हम दो अमली नहीं कर रहे। हमने गल्फ का भी भरपूर साथ दिया है जब उनके ऊपर अटैक होता है, लेकिन हम ईरान का एतमाद लेके ये खड़े हुए हैं कि हम आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन जो आप गलत कर रहे हैं हम उसको भी गलत कहेंगे। और ईरानी सदर ने मानी वो बात, पब्लिकली अपॉलॉजी भी किया, और 2 दफा बात हुई, कल भी हुई, परसों भी हुई, पहले भी हुई। और ये अब तक जो सदर ट्रंप ने कल खुद पोस्ट की, शहबाज शरीफ साहब के स्क्रीनशॉट लेके उसको पोस्ट किया उन्होंने। क्यों दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है, क्यों पिट स्यापा पड़ा हुआ है इस वक्त, कोहराम मचा हुआ है गोदी मीडिया पे इंडिया में कि पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान ने कोई दोगलापन नहीं किया हर मुल्क के साथ, चाहे वो अमेरिका है, बड़े क्लियर है, यूरोप को पता है, जापान को पता है, चाइना को पता है, मॉस्को को पता है। मतलब हम हर जगह पे इसलिए मौजूद हैं कि हमने झूठ नहीं बोला हुआ। हमारी कुव्वत बाजू पे अल्हम्दुलिल्लाह हम मई में जीते। आप चाहते थे ना कि सर आप ये अगर आप सेनेटर साहब ये चाह रहे थे ना कि पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाई जाएं। मुझे 2-3 चीजों का जी सुन ले। देखिए ऐसा है, पेट्रोल की कीमत इन लोगों ने 1.2 बिलियन लीटर्स के ऊपर इन्होंने 55 रुपए बढ़ा दिए, जो कि आपको ओरिजिनल किए थे। अगर ये उसको कॉम्पनसेट कर लेते, वंडरफुल, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो पहले बढ़ाया था वो सही नहीं था। लेकिन अब अगर उसको कॉम्पनसेट कर लेते बाद में, दैट्स गुड। जो मेजर ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अच्छा मेजर्स है, लेने चाहिए। इस किस्म की चीजें जो सही बात है वो सही बात है। ये तो फिर देखे ना, खुदा ना खास्ता अगर हम कह रहे थे कि इंडिया दोबारा पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है और दोबारा वो अटैक करता है और सऊदी अरब पाकिस्तान की इस मुआहदे के तहत मदद करेगा, तो फिर तो ये भी कोई एतराज कर सकता है कि जी पहले से पता था कि इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक करना है, इसलिए सऊदी अरब के साथ ये मुआहदा किया गया। मैं बात चीजें हम मुझे नहीं पता। जब आप रिट्रोस्पेक्टिवली जाकर देखते हैं ना, कुछ चीजें देखते हैं, और आप पुरानी बातें 4 साल 5 साल पुरानी बातें मैं बात कर रहा हूँ, जब आप उन चीजों को देखते हैं तो आपको बात चीजें दरमियान में, मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज माय रॉन्ग एनालिसिस, लेकिन मैं उसमें ये एक सवाल उठता है, अच्छा
अब जो इनके आपस में जो पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा मतलब ये अगर हो जाता है, इट विल बी वंडरफुल पाकिस्तान एज इन पर्टिकुलर एज अ कंट्री, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मुझे जो दूसरी चीज है कि क्या जो यूएस है, डोनाल्ड ट्रंप इज द मोस्ट अनरिलायबल पर्सन, क्या ये 5 दिनों के लिए उन्होंने जो ट्वीट और ये सारा किया, क्या ये मार्केट के लिए उसने किया है कि वो मार्केट ठीक हो जाए और इस दौरान में वो टाइम बाय करके अपने जो चीजें उनको नुकसान हुए, कैरियर को नुकसान हुआ था, कैरियर को बदल दे, स्टॉक मार्केट को और ऑयल मार्केट को स्टेबल करने के लिए कि कुछ कोई लोग डिप्लॉय हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, पता नहीं आज कोई बातें कर रहे थे, कोई इधर भी इधर, बहुत सारी चीजें मैं अभी वो कर नहीं सकता। हमारे हुकूमत ने, उनके मिनिस्टर ने कहा था कि आप बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जब आप हमारे बिल्कुल ठीक है, कुछ चीजें हमारी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक है, लेकिन बिल्कुल सही है। लेकिन हुज़ैफा रहमान साहब, जो बुनियादी सवाल मैंने किया था, आप क्या अर्ज है कि इस मुश्किल वक्त में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से मुशावरत करें? आज एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी कि भाई हमसे किसी चीज में मुशावरत नहीं हो रही है, आप अकेले पॉलिसीज बना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सदुल्ला साहब। मैं चाहूंगा कि मैंने बहुत तहम्मुल से सुना है सेनेटर साहब को, तो मेरी आपसे भी गुजारिश होगी कि मुझे भी जरा तहम्मुल से, बेशक उनका आधा वक्त ही सुनने को दे दिया जाए। लेकिन आप ये देखें कि मैं मुसलसल काउंटर क्वेश्चन करता रहा हूं हुमायूं मोहम्मद साहब से, इसलिए आप मुझे इजाजत दीजिएगा करके मैं आपसे भी कर सकूं। नहीं, आप बिल्कुल करें, मैं उनका जवाब दूंगा अपनी यानी फ्लो के बाद। जी गुजारिश है कि आपने बिल्कुल कहा कि कुछ चीजें फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक हैं। मुझे दुख और तकलीफ हो रही है कि सेनेटर साहब ने जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे आपके साथ गुफ्तगू करते हुए कुछ 10 दफा जो है जो इन्होंने 9 मई 2023 को किया था, उससे बड़े हमले पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर किए हैं। मकसद है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई अथॉरिटी हूँ फॉरेन पॉलिसी पर। हम ज़ाहिर है आप जैसे पढ़े लिखे जर्नलिस्टों को या फॉरेन पॉलिसी पे जो ट्वीट्स या आर्टिकल्स आते हैं उन्हें देखकर कोशिश करते हैं कि मौज़ूआत पर बात कर ली जाए, लेकिन आप एक सेनेटर होते हुए, एक जिस जमात को आप पॉपुलर जमात कहते हैं उसके नुमाइंदे होते हुए, आप उस मुल्क के बारे में इतनी आपने गैर गुफ्तगू की है। नहीं, गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू। भाई उनके ऑयल रिफाइनरी के अटैक्स हुए हैं वहां पर, बाकी सारी चीजें हुई हैं, और सऊदी अरब वो सऊदी अरब है। ठीक है, पाकिस्तान आज एक एटमी ताकत है, लेकिन किंग अब्दुल्ला ने जो 2000 इसको मेरे ख्याल से आमिर राना साहब सेकंड करेंगे, जो 2001-2 में हमारे साथ उन्होंने जो किया और जिस तरीके से हमें उस वक्त जो है उन्होंने जब हम पे सैंक्शंस लग रही थी और हम पे पूरी दुनिया का दबाव था, सऊदी अरब हर हॉट एंड कोल्ड में हमारे साथ खड़ा रहा। जब आप IMF को डॉज कराकर चले गए और IMF पाकिस्तान से नाराज हो गया, तब भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे जमा कराए। इन्हीं इस तरीके से बैठकर कुछ भी बात कर देना खुदा का वास्ता है यार। आप इस मुल्क के साथ कम से कम आप वजीर आज़म मैं वजाहत करने का मौका मायूं साहब को दूंगा, लेकिन मुझे एक चीज हुज़ैफा साहब ये बता दें कि इसी में मैं आपसे भी वजाहत चाहूंगा, सऊदी अरब हमारा हॉट एंड कोल्ड का दोस्त है भाई। फॉर गॉड से हम पूरी दुनिया की जो जंग छिड़ रही है मशरिकी वुस्ता जिसका शिकार है, हम वो रुकवाने की कोशिश करें, अमन कायम कर रहे हैं। आप इसको अप्रिशिएट करें, हमारे से अपनी मुखालफत जारी रखें, फील्ड मार्शल से अपनी मुखालफत जारी रखें, नून शहबाज शरीफ से अपनी मुखालफत जारी रखें, लेकिन खुदा का वास्ते पाकिस्तान की कॉस्ट के ऊपर तो नहीं। मगर हुज़ैफा साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे देना, फिर मुझे फिर ब्रेक पर जाना है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि ये तो एक ट्रिकी सिचुएशन है ना, कि जिसमें अब देखिए अगरचे ईरान को पाकिस्तान के सवाल तो ले लेना, सवाल ये है कि ईरान को भी हम मानते हैं कि पाकिस्तान के दीजिएगा। नहीं, आप मैं ब्रेक के बाद आप ही के पास आ रहा हूं आमिर साहब, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं आपके पास। मेरा वक्त नहीं आमिर साहब, चलिए मैं सवाल छोड़ के चला जाता हूं, फिर आमिर साहब इस पर राय दें और हुज़ैफा साहब ब्रेक के बाद वापस आके जवाब दे दीजिएगा इन दोनों का आप लोग। कि सवाल यह है कि अब एक ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक सिचुएशन है। अब सऊदी अरब अगरचे रेस्टोरेंट का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है कि जहां पर सऊदी अरब ईरान को जवाब देना शुरू कर देता है, तो पाकिस्तान की मजबूरी होगी उस डील के तहत कि जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान है कि वो सऊदी अरब के साथ खड़ा हो। एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या सोच रहा है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शाहमदीद कहते हैं सवाल में छोड़ गया था, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका। जाहिर है पाकिस्तान के सभी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी। पाकिस्तान की पॉलिसी ही है कि सबके साथ एक मुतवाज़न ताल्लुकात कायम रखे, और इस कशीदा सूरत हाल में भी पाकिस्तान समहाउ अभी तक मैनेज करने में कामयाब रहा है कि अपने ताल्लुकात का झुकाव किसी एक साइड पर ना हो। लेकिन ये झुकाव किसी मौके पर जाकर
जो है वो इसका तवाजुन खराब हो सकता है? आमिर असराना साहब, देखिए, मैं किसी मफरूजे की बुनियाद पे तो आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना। अगर ये होगा तो होगा। हमें पता है, दुनिया को पता है, हमारा मुआहदा है। हमने कोई डील नहीं की हुई, हमारा मुआहदा एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, दुनिया के साथ होते हैं और वो चीजें निभाई जाती हैं। इसके ऊपर मैं क्यों जाऊं कि क्या होगा जब होगा। पाकिस्तान की अभी प्राइम मिनिस्टर का बयान जारी हुआ है कतरी अमीर के साथ गुफ्तगू में भी कि हम उनके ऊपर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। हमें ईरान को भी इत्मीनान में लिया हुआ है कि जो आप कर रहे हैं वो भी गलत है, जो आपके साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम आ रहे हैं बातचीत की तरफ। तो जैसे उन्होंने कहा ना, नियतों का फुकदान है। सेनेटर साहब बड़ी सेंसिबल बात करते हैं, लेकिन आज वो जज्बाती गुफ्तगू इन्होंने भी की और जवाबन हुज़ैफा साहब ने जवाब दे दिया। वो मुझे उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करनी, लेकिन नियतों का फुकदान या ये जो मैंने पहले अभी बात कही थी वो वही था अलीमा खान और उमर अयूब वाला कि जी इन्होंने तो सौदे बेच दिए, इनके पास तो ऑयल ही नहीं है। क्या इमरान खान साहब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बैठा करते थे जब वजीर आजम थे, जिसकी मकबूलियत को लिए आप ढूंढ रहे हैं? जब वो वजीर आजम थे तब क्यों नहीं बैठते थे? तो आज आप इत्मीनान में क्या, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था इत्मीनान में लो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, महमूद खान अचकजई ने उस दिन ये राना सनाउल्लाह और ये डॉक्टर तारिक फजल गए थे ना, और वहां अलामा राजा नासिर अब्बास भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, ये पीटीआई का सोशल मीडिया मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं आना चाहता हूँ इस मीटिंग में। अच्छा, अब आप बताएं कि आप कोई भी फैसला कैसे कर सकते हैं? आपको बुलाते हैं, आज वजीर आला ने गिला किया, बिल्कुल ठीक, लेकिन मुजम्मिल असलम जो साथ बैठे हुए उन्होंने 4 दिन पहले ये बात कही, मैंने देखी कि सूबों को बोझ लेना पड़ेगा पेट्रोलियम का, और यही बात सदर मुमलिकत से भी हो चुकी है और आज पीपल्स पार्टी ने भी ऑन किया कि हम लेंगे बोझ, क्योंकि जाहिर है विफाक के पास पैसे उतने ही हैं जो आपके और मेरे सामने लिखे हुए पड़े हुए हैं, और वो पैसे सूबों को सारे चले जाते हैं। तो पीएसडीपी अगर विफाक कम कर रहा है तो सूबों ने भी उसमें हिस्सा डालना है, उनको भी मिलना है। ये आम आदमी, चारों सूबों के, कश्मीर जीबी के लोग यूज कर रहे हैं ना इस पेट्रोल को, जो फैसिलिटी मिली हुई है। या तो आपको राशनबंदी पे जाना पड़ेगा, लेकिन आप पार्लियामेंट में हर चीज को बाजीचा इतवाल नहीं बना सकते। यमन पॉलिसी पे ये काम हुआ था, उस वक्त मिलिट्री क़यादत कहीं और पहुंची हुई थी, उसका नुकसान हुआ पाकिस्तान को। आज मिलिट्री क़यादत और सिविल क़यादत तो बिल्कुल एक है, मिलके चल रहे हैं, सारी दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं। तो हमें ट्रस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान से ऊपर तो कुछ नहीं है ना किसी के लिए भी। तो हम जज्बाती हो जाना और बात है, लेकिन चीजों को साथ लेके चलना बिल्कुल और बात है। मेरे ख्याल में हमारी समझ भी दुरुस्त है, हमारी कोशिश भी दुरुस्त है, और नताइज के लिए हमें अपने लिए, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हमने अपना बंदोबस्त किया है कि हमारे पास ऑयल भी आए, गैस भी आए। क्या दुनिया में लाइन नहीं लग गई है? वहां पे सारी दुनिया में पेट्रोल का मसला नहीं बन रहा, गैस का नहीं बन रहा। हम कोई अनोखे उतरे हुए हैं लोगों से हटके कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। होगा, जितनी जंग बढ़ेगी, लेकिन इन बयानात से आपको एकदम ठीक है एक तासुर बना, लेकिन जो बात स्टार्ट में कही कि ये तासुर भी तो आया ना कि बातचीत हो रही है, अमेरिका और ईरान की हो रही है, क्योंकि ईरान ने डिनाई किया था ना सबसे पहले, जब अमेरिका ने कहा हमारी बात हो रही है। तो आज क्लियर हो गया कि बातचीत हो रही है और खत्म नहीं हुई है। ये मुतालबात तो टेबल पे रखे जाते हैं ना, जब बातचीत फाइनल मरहले पे आएगी तो बहुत सारे मुतालबात दोनों तरफ से खत्म भी होंगे और नए चीजें तय भी हो जाएंगी। हमें उम्मीद रखनी चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे ही ट्वीट नहीं किया था कि हम मेजबान बनने को तैयार है, लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है। ये हम खामखा नहीं शामिल होने जा रहे कि भाई हमें बड़ा शौक है, अगले दोनों तरफ से इनकार कर दें तो आप क्या करेंगे? आप पे ट्रस्ट है पूरी आलमी बरादरी का, सिर्फ ये 2 मुल्कों की बात नहीं हो रही। हमें बहुत सोच समझ के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तज्जिया भी करना चाहिए, तबसरा भी करना चाहिए और एहतियात भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही है सेनेटर साहब। अब ये बात तो है कि पाकिस्तान ने बहुत ही मोहतात अंदाज में अपनी सफारतकारी को मैनेज किया है पिछले कुछ अरसे में, और कोशिश की है कि किसी के साथ भी ताल्लुकात ख़राब ना हो, और वो इसमें इसलिए कामयाब भी रहा है कि कोई नाराज़ भी नहीं हुआ। और ख़ुद ईरान ने तारीफ़ कई मरतबा की है कि पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, लेकिन ईरान की तरफ से जहाँ जहाँ पर हमले हुए, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने उसको क्रिटिसाइज भी किया और बाकी ममालिक ने भी उसको अप्रिशिएट किया। तो यहाँ पर तो पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की तारीफ़ बनती तो है। सर, मैंने पहले ही कहा था कि तारीफ भी की थी, लेकिन मैंने कॉशन भी किया था। देखिए, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे अपना मुल्क है। ठीक है, मेरे सारे बाकी मुमालिक के साथ अच्छे होंगे। इस पूरे इक्वेशन में रशिया और चाइना के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, वो किस करवट बैठते हैं। ये चीज़ें प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है असल में, ये याद रखिए, इजराइल का प्रॉब्लम है। इजराइल को सबसे पहले ईरान और उसके बाद पाकिस्तान खटकता है। इजराइल, नेतन्याहू ने कहा था कि उसने
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बावर कराया कि आप ये अटैक करो, और ये पहले से प्लान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो अटैक प्रीएम्प्ट करते हुए पहले अटैक करेगा, लेकिन ये इजराइल के कहने पर है। अब सवाल ये हो जाता है इन्होंने मिस कैलकुलेट किया, जो रिटेलिएट जिस तरीके से ईरान ने किया, इन्होंने मिस कैलकुलेट किया कि ईरान कैसे वो करेगा। यहाँ पे उनको थोड़ा सा धचका लगा, उनका एक कैरियर काफी सख्त नुकसान हो गया, उनका F-35 हो गया। उनको ये नहीं पता था कि ICBM के लिहाज से इन्होंने जाके वो ब्रिटेन के वहां पे जाके किस जगह पे जाके एक और मिसाइल भी कर दिया, इनको नहीं पता चला कि किस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उनको धचका लगा। अब सवाल ये उठता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जो सारी चीजें कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ पर्सन दैट, मैं छोड़े अमेरिका के अपने लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, उनके अपने डिफेंस वाले जो है ना वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इस्तीफा दे रहे। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जो टाइम बाय कर रहा है, या वो जेन्युइन तरीके से इस स्टॉक्स के ऊपर सीरियस है, या वो कुछ ऐसा काम कर रहा है कि ये 5 दिन के लिए करके इस दौरान में अपने आप को करने का है ना, और एनालिस्ट ये काम कर भी रहे हैं ना। मेरा सवाल ये है कि मगर हुकूमत है तो मेरा सवाल कर सकती ना एनालाइज जिस तरह से आप मेरा सवाल है ना जी सर, मेरे से ना मुझे एक डर है इस चीज का कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म की कोई हरकत करता है, जस्ट इन केस अगर करता है, पहले तो नहीं करेगा लेकिन जस्ट इन केस करता है, उनके इस चीज की बेसिस पे बाकी सारे लोग बीच में खुद ब खुद फंस जाएंगे। उनकी जहां जहां बेसिस है वो सारी जगहों पे ईरान अटैक करेगा, उसका एक रिएक्शन आएगा। कौन कब तक कितनी देर तक अपने आप को रोक सकेगा। अब उसकी वजह से जो चीज हो सकती है वहां पे एक प्रॉब्लम आ सकता है। सिर्फ पाकिस्तान और ये सऊदी अरब की बात नहीं है, या पाकिस्तान सऊदी अरब ईरान की बात नहीं है, वहां पे बाकी चीजें क्या होंगी। खाली एक ये तो नहीं है ना, हर तरफ से हो रहा है। आपको पता है अभी जो उसने क्या कह सकते हैं जर्मन उसने क्या बात की है, आपको पता है कि रशिया ने इसके ऊपर क्या अपना मौकफ दिया है। जब ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे ये है कि इट्स अ टाइट रोप, जैसे आपने शुरू में कहा था। हाँ, इसके ऊपर मुझे ये लगता है कि अमेरिका एहतियात करेगा, वो ये नहीं करेगा। उसका जो जिस तरीके से ईरान ने रिएक्ट किया वो क्या है, हाँ इसमें इंशाल्लाह उम्मीद जरूर यही है कि ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है ये डिसॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज इट कैन एस्केलेट टू एनीथिंग। खासतौर पे ये याद रखिए इसके पीछे जो प्रॉब्लम है, इसके पीछे जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली जो है वो इजराइल है। और इजराइल, अब मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। अगर सिचुएशन में आ गए ना सर, हमने तो उस सिचुएशन को अपनी पॉलिसी के मुताबिक डील करना है ना, ये हमारा सवाल है। जी उज़ैफर रहमान साहब, आप क्या कहेंगे अब? जी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है इन जनरल? हमारे साहब ने जो वजाहत कर दी ना, आपका सवाल था, एतराज था, हमारे साहब ने वजाहत कर दी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहें? जी बिल्कुल, अच्छी बात है। देखिए, मैं हुमायूं साहब की बड़ी इज्जत है, कदर है, बड़े सीनियर आदमी है। मकसद कहने का ये है कि जाहिर है मैंने कई दफ़ा गुजारिश की कई टॉक शोज में कि वी आर रनिंग ऑन अ टाइट रोप, और ऐसी सूरत हाल में हमें बहुत फूंक कर कदम रखना चाहिए। आप आमिर राना साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा लॉजिकल बात की कि मफरूज़ों पर तो ज़ाहिर है एनालिसिस या जवाब नहीं होता, हमें अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चला है, आने वाले चंद दिनों में भी आप देखेंगे चीज़ें बेहतर होंगी। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो मकसद है खिते में अमन के हवाले से, मुझे तो इस पर 100% उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से फील्ड मार्शल हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इसहाक डार साहब हो गए, तीनों हजरात लगे हुए हैं, इसमें कामयाबियाँ ही हैं इंशाल्लाह ताला। ज़ाहिर है ये बड़ी प्यारी बात की आमिर राना साहब ने कि जब आप मेज़ पर बैठते हैं तो आपने ज़ाहिर है 2 इंतहाओं से शुरू करना होता है, अपने मुतालबात सामने रखते हैं। इंशाल्लाह ताला चीज़ें मजीद जब अनफोल्ड होंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। सही है। आमिर साहब, कहीं आपको ये तो नहीं लगा इस पूरे सिनेरियो में कि हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड से कहीं पीछे हटे हैं? यानी हमारी फॉरेन पॉलिसी बैलेंस्ड रही, हम ये तज्जिया करते रहे, देखते रहे, सुनते रहे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि जाहिर है हमारा फ़लस्तीन के हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा ईरान का जो नज़रिया है उनके हवाले से भी हमारी उनके साथ सपोर्ट रही है, फिर सऊदी अरब के हवाले से हमारे बड़े ही देरीना ताल्लुकात हैं। तो ओवरऑल आपको कहीं पर ऐसा तो नहीं लगा कि हम अपनी खारजा पॉलिसी को संभालते नज़रिए में कहीं पीछे हट गए? मैं आता हूं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर साहब के लिए एक बात, डॉक्टर इसरार अहमद की उन्होंने बात की है, तो डॉक्टर इसरार अहमद ने इमरान खान के बारे में बहुत सारी बातें की हुई हैं, उनको भी देख लें, अगर एक ठीक है तो बाकी भी चेक कर लें। अब आप आ जाए प्रिंसिपल स्टांस। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने रात
अगर मुझे याद सही है, पाकिस्तान की फिलिस्तीन के ऊपर वही पॉलिसी बयान की है जो पाकिस्तान की हमेशा से रही है और आज तक मौजूद है। कोई प्रिंसिपल स्टांस चेंज नहीं हुआ। चेंज तो तब होना जब हम ये कहें कि जी हम वहां पे घुस गए तो अब हम ये बस छोड़ दें इस बात को। हम वहां पे मौजूद हैं फलस्तीन के ऊपर। जो लोग भागे हैं, जो उनके पड़ोस में हैं, ये मसला उन्होंने ज्यादा गड़बड़ किया हुआ कि साथ नहीं खड़े हुए हमारे साथ। तो हम तो मकबूजा कश्मीर का भी इशू लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बहुत ज्यादा रिफाइन किया है, पब्लिक किया है, दुनिया के सामने, दुनिया मान रही है। आप देखें, बाकी छोड़ दें, पूरा अमेरिकन मीडिया क्या कह रहा है, आप इंडियन गोदी मीडिया को देख लें, वहां पे चीखें निकल रही हैं। वो लान तान कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को कि भाई तुम कहां पे हो, तुमने तो एक रस्मी ताजियत का मैसेज नहीं किया ईरान को, और तुम बैठे हुए थे, मुआहदे कर रहे थे उनके साथ, मैंने जैसे अभी जिक्र किया। तो हम, मेरे नहीं ख्याल, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक इससे ज्यादा शानदार मौका नहीं आया कि सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। यहाँ क्या क्या इल्जाम लगते थे, पाकिस्तान के फैसले लंदन में हो रहे हैं, पाकिस्तान के फैसले वाशिंगटन में हो रहे हैं। आज पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद का नाम लिया जा रहा है कि दुनिया में एक बड़ी जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान का किरदार दुनिया मान रही है और उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है। इससे ज्यादा बेहतर फॉरेन पॉलिसी मेरा नहीं ख्याल कि हो सकती है कि आपके दोस्त भी, आपके दुश्मन भी सब आपकी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब, सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, हुज़ैफर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो अभी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर मज़ीद बात करते हैं, जिसमें ईरान ने अमेरिका की शराइत को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये गैर मुनासिब हैं। अगर जंगबंदी होगी तो हमारी शराइत पर होगी, और अपनी शराइत भी पेश कर दी हैं। क्या हो रहा है, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, या सिर्फ जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट, ऑयल मार्केट, इनको संभालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात कर रहे हैं। और जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यू टर्न के मास्टर हैं, वो अपना बयान अगले दिन बदल लेते हैं। उनकी कल राय ये थी डोनाल्ड ट्रंप की, कल वो ये समझ रहे थे कि ये जो नई हुकूमत आई है ये बहुत अच्छी है ईरान की, और इसने तो इसी को हम रजीम चेंज कहेंगे, क्योंकि ये नई हुकूमत हमसे मुआहिदा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, मुआहिदा बस हुआ ही चाहता है। इस तरह का तासुर डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे, लेकिन आज उनकी राय शायद मुख्तलिफ होगी इस हवाले से। तो क्या हो रहा है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जॉन हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तेहरान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जॉन साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि अब ये जो नई डेवलपमेंट हुई है, ईरान ने तो साफ इनकार कर दिया, ये जो शराइत अमेरिका की तरफ से आई थी कि भाई ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं मानी जा सकती। और कल डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या कह रहे थे कि वो नई हुकूमत जो आई है ये बहुत अच्छी है, ये हमारी बात समझ रही है, और इनके साथ तो मुआहिदा बस होने को है, इसे हम रजीम चेंज कह सकते हैं। तो अब इस डेवलपमेंट के बाद क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं पहले से ये बात कहता हुआ आ रहा हूँ सबको कि ऐसा कुछ नहीं है, ईरान जो है वो निगोशिएट नहीं करेगा। बिल्कुल पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है और बातचीत भी कर रहा है और डिमांड्स भी कम्युनिकेट की हैं, और पाकिस्तान ने कभी भी नहीं कहा कि ईरान राजी हो गया है निगोशिएशंस के लिए। तो पहले से मैं बताता था, अभी भी मैंने बताया, और ऐलान होने से 2 घंटे पहले मैंने ट्वीट भी डाला है कि ये डिमांड ईरान सामने रखने वाला है। मैं कॉन्स्टेंटली ये बताता आ रहा हूँ कि ईरान इस पोजीशन में नहीं समझता अपने आप को कि उसको निगोशिएट करना पड़े। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जरूर इस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो जो है वो किसी तरीके से निगोशिएट करे और ईरान के साथ बैठे। ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है इस वक्त। ईरान ने ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान जो है वो ले लिया है, और खोने को अगर बहुत कुछ है भी तो सबसे बड़ी चीज जो खोने के लिए वो ईरान की अपनी डिग्निटी है और अपनी इज्जत है, और वो ईरानी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम देखें तो अभी भी इजराइल के ऊपर हमले, नेगेव डेजर्ट के अंदर, दिमोना के अंदर जो फैसिलिटीज हैं, और सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है इनका राबिन, उसके ऊपर भी हमला किया। और आपके सामने मौजूद है 81st वेव अभी चली गई, और मजाक उड़ा के ईरानी जो है वो मिसाइल के ऊपर लिख रहे हैं कि ये रहा वो तोहफा जो ट्रंप कह रहा था कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने दिया है। तो बहुत बुरी सूरत हाल है, बड़ी शर्मिंदगी के साथ जो है वो अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में खड़ा हुआ है, और ये रुकेगा नहीं, ये मामला चलता जाएगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाह रहे थे जब वो कहते हैं कि बड़ा मुझे एक तोहफा मिला है, फिर पूछा गया कि अच्छा वो क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि उनका ऑयल और गैस है, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? उसको कोई इंटरप्रेट या अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहा कि उनका मकसद क्या था। जी देखिए, ट्रंप साहब बहुत जब सोते हैं ना
तो बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, वो डील्स भी बनाते हैं, वो जंगें भी रुकवाते हैं। और मेरे ख्याल में सोते भी उनको शायद ख्वाब आया कि उन्होंने निगोशिएट भी कर लिया ईरान के साथ, बातचीत भी बड़ी अच्छी चल रही है। और कल को शायद वो बोलें कि अभी तो वो कह रहे हैं कि मैं जीत गया हूँ, मैंने नेवी खत्म कर दिया है, मैंने एयरफोर्स जब खत्म कर दिया सब कुछ, तो निगोशिएट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। और कल को वो कह देंगे कि मेरी डील हो गई ईरान के साथ, ईरान मान गया मेरी बातों को, जबकि मिसाइलें आपको जाती हुई नजर आ रही होंगी। तो जब तक अमेरिका इस रीजन के अंदर है और जब तक ईरान को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती, गारंटी प्रोवाइड नहीं होती कि ये हमले रुकेंगे, तब तक वो हमले करते रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जितना भी स्मार्ट बन के लोग बोलते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी है, उनका बड़ा जबरदस्त प्ले है, दिस इज नॉट, मतलब ये बिल्कुल भी इसके अंदर सच्चाई नहीं है। वो बेचारे खुद कंफ्यूजन में कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में जाके जो है उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बाद में जाके जो है वो थ्रेड्स निकाल ले होते हैं चीजों में से। सर, अभी जो शराइत रखी गई हैं ईरान की तरफ से कि जहरियत और कत्लेआम का मुकम्मल खात्मा, फिर कॉम्पनसेशन की बात हुई है, फिर कहा गया है कि जंग को दोबारा रुकवाने के ख़िलाफ़ जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग दोबारा ना हो, और फिर वो जो मज़ामती गिरोह हैं उनके ख़िलाफ़ जंग बंद की जाए, और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद से ये जो सारी शराइत हैं, आपके ख्याल में ईरान इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है किसी स्टेज पर? यानी अगर कोई मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठता है तो क्या ईरान इनमें से किसी चीज़ से पीछे हट सकता है, या ये इसके अलावा जंग बंद नहीं होगी? देखिए, जिस ऑफिशियल ने ये बयान आगे जारी करा है और जिस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नोट नहीं की जा रही, एक चीज इसमें रद्द कर दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले ही ईरान ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ईरान विल एंड द वॉर एट द टाइम ऑफ इट्स ओन चूजिंग ओनली इफ इट्स ओन कंडीशंस आर मेट। ईरान अपने वक्त पे और अपनी कंडीशंस पे ये जंग खत्म करेगा, और इसमें जाहिर है तमाम ग्रुप्स के खिलाफ, ना सिर्फ ईरान के खिलाफ बल्कि हिजबुल्लाह, हमास, हूती, हजदल शाबी, पीएमयू का अम्ब्रेला जितना भी है, सारी रेजिस्टेंस फोर्सेस के खिलाफ इमीडिएटली जो है वो जंग बंद कर जाए। ये दो स्टेटमेंट जो है वो आई थिंक इसके ऊपर शैडो ज्यादा, इसके ऊपर गौर जो है नहीं होता, उस पर छाया पड़ जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर है कि ईरान कुछ भी हो जाए अपने टर्म से जो है अपने टर्म्स पे जंग खत्म करेगा। हो सकता है बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी आगे नजर आए कहीं ना कहीं, लेकिन जो कोर फंडामेंटल्स हैं ईरान की डिमांड्स के वो चेंज नहीं होंगे, वो यही रहेंगे। सही है। सो अब पाकिस्तान ने मीडिएशन का किरदार अदा करने की कोशिश की या पेशकश की कि चलिए हम बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। ईरान इसमें रिलक्टेंट दिखाई देता है। आपके ख्याल में इसकी रिलक्टेंस सिर्फ अमेरिका की वजह से है कि अमेरिका की जो प्रोमिसेस थे वो पूरे नहीं हुए? यानी कहा गया कि हम 5 दिन के लिए जंग रोक रहे हैं या 5 दिन के लिए आप पे हमला नहीं करेंगे, और साथ ही डिप्लॉयमेंट हो गई, नए मरीन्स आपने मंगवा लिए। तो ईरान को अमेरिका की तरफ से कैसे वो रीड कर रहा है अमेरिका की पॉलिसीज को? देखें, अमेरिका की पॉलिसीज को जिस तरीके से रीड कर रहा है, अभी नेगोशिएशंस की बात करके दोबारा बहाना ईरान को जो लग रहा है वो दोबारा बहाना लग रहा है कि ये जो फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं, ट्रूप्स जो डिप्लॉय हो रहे हैं, ईरान को ये लग रहा है कि अभी बातचीत की आड़ में जो है वो हमला करेगा अमेरिका। और भरोसा करना भी बेवकूफ़ी होगी कि 2 दफ़ा इन्होंने जब हमला कर दिया नेगोशिएशंस के वक्त, तो तीसरी दफ़ा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान बहरहाल बहुत अच्छा किरदार निभा रहा है और निभाना चाहिए, हर मुल्क को कोशिश करनी चाहिए कि जंगबंदी हो और जंग बंद की जाए। लेकिन जब ईरान ही राजी नहीं हो रहा तो फिर क्या फ़ायदा जो है किसी भी नेगोशिएशन का। मेरे ख्याल में इसको वक्त जो लगेगा वो ईरान अपने टर्म्स पे ही चलाएगा आगे, और जितनी भी बातें डोनाल्ड ट्रंप करता है ऑयल को प्राइसेस को चेंज करने के लिए, आई थिंक उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए जब तक ईरान का क्लियर मौक़िफ़ सामने ना आ जाए। जॉन साहब, आपको ईरान की हिकमत अमली क्या लग रही है? जाहिर है जंग का खात्मा उसके भी तो इंटरेस्ट में होगा ना, उसका भी नुकसान हो रहा है, बहुत सारी बमबारी हुई है, आज भी शहादतें हुई हैं, तो ईरान क्यों जल्दी में नहीं लग रहा इस जंग बंदी के हवाले से होने वाली टॉक के लिए? एक इंटरेस्टिंग बात आप मुझे खुद बताएं, ईरान में आज कितने हमले हुए हैं? ईरान में हमले बिल्कुल ना होने के बराबर हुए हैं आज जो हुए हैं, और ईरान ने जो हमले किए हैं ऑन दी अदर हैंड, 81st वेव, अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी देर पहले, 81st वेव गई है, कंप्लीट हुई है। दिमोना के ऊपर, नेगेव के ऊपर इसराइल का औरत जो पावर प्लांट है, राबिन पावर प्लांट, उसके ऊपर हमला किया है। ईरान तो मिसाइलों पे मिसाइलें दागे जा रहा है, और वो जाहिर है ईरान यही कह रहा है कि आप खत्म नहीं करेंगे इस जंग को, हम खत्म करेंगे अगर हम चाहेंगे तो, क्योंकि इस वक्त ईरान कंट्रोल में है जंग के, और एक साथ ईरान चाहता है भले जितना भी नुकसान हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, नुकसान हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि ईरान का इस वक्त अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो प्रॉपरली ईरान प्रोटेक्ट कर रहा है, और अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ से जो है वो बहुत मीलों दूर जा चुका है, जो उसका रिजीम चेंज का, और अब तो बाकायदा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर भी वो जिल्लत फेस कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को उस तरीके से नुकसान हो रहा है जिस तरीके से नुकसान हम देखते हैं ट्रेडिशनली। ईरान अभी भी ये जंग जो है वो उनकी नज़र में जीत रहा है, और अगर अमेरिका जीत रहा है तो मोस्ट वेलकम। मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अमेरिका ने सब कुछ तबाह कर दिया है, तो मोस्ट वेलकम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आए और जो है वो चीज़ें ले जाएं, जो नए ट्रूप्स अमेरिका लेकर आया ऑन ग्राउंड।
जॉन साहब, जो नए ट्रूप्स लेकर आया है उससे वो क्या पोस्चरिंग करना चाहता है? देखें, नए ट्रूप जो वो लेके आ रहा है वो दिखाना, अगेन जो गलतियां बार बार करता आया है दोबारा गलती करके दिखाना चाह रहा है कि मैं आऊंगा और मैं हमला करूंगा। मैं आपको ये बात बता दूं, ये ब्लड बात होगा। ये खून जो है अमेरिकन सोल्जर्स के इतिहास, मतलब हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने अमेरिकन सोल्जर्स जो है वो मारे गए हों किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। मुझे नहीं लगता ऐसी सिचुएशन पहले अमेरिका ने देखी होगी। ये बहुत, देखें अगर वो ग्राउंड पे आते हैं बहुत खूनरेजी होगी, और अमेरिका, हो सकता है अमेरिका में रिजीम चेंज हो जाए ईरान से पहले, ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है। तो बात सारी ये है कि ईरान तो रेडी नहीं बैठा हुआ सिर्फ, बल्कि इंतजार कर रहा है अमेरिकन फोर्सेस का, जहां तक मैं सेंटिमेंट गेज कर सकूं। जॉन साहब साथ ही रहेगा, हमारे साथ नायला हुसैन साहिबा मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया नायला साहिबा। आप सूरत हाल को कहाँ जाता हुआ देख रही हैं अब? ईरान ने अमेरिका के जो प्रपोजल्स थे या शराइत थी उसको रद्द कर दिया है और अपनी शराइत पेश की हैं। एक इम्कान महूम सा हल्का सा पैदा हुआ था कि शायद जंगबंदी की तरफ कोई कदम उठ रहे हैं, लेकिन अब वो इम्कान आज मादूम होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कैसे देख रही हैं सूरत हाल को? ये हालात बहुत पेचीदा हैं और कोई इसमें सादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ईरान जो है वो इस वक्त बहुत कॉशियस है, क्योंकि जब लास्ट ईयर ओमान में पीस टॉक्स हो रही थी तो उनको डिरेल जो है वो इजराइल ने किया था। और अब जो है ईरान का मौकफ है कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए, हमें परमानेंट चाहिए। जब जिस पे ईरान जी, अच्छा जी, नायर साहब आपकी आवाज़ नहीं हमें ठीक तरीके से आ रही है। इजराइल का जिक्र हुआ, जॉन हुसैन साहब, इजराइल, ऐसा लगता है कि अमेरिका तो बहरहाल फिर भी जंग छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन इसराइल चाहता है कि अमेरिका उसे छोड़ के ना जाए। और यही वजह है कि एक तरफ अमेरिका ये ऐलान करता है कि हम अगले 5 दिन तक आपके पावर प्लांट्स पे कोई अटैक नहीं करेंगे, और साथ ही इजराइल अटैक कर देता है। तो इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या नज़र आ रही है? देखिए, इजराइल ने पहले तो पावर प्लांट पे हमला नहीं किया, उसने इस्फहान की जो और खुर्रमाबाद की जो गैस बिल्डिंग अथॉरिटी है उसको हमला किया, और एक गैस स्टेशन को हमला किया जो पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाता था गैस। तो पावर प्लांट्स पे डायरेक्टली हमला नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अमेरिका चाहता है, लेकिन इजराइल भी चाहता है कि जंग बंद हो। मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो जंग बंदी की बात है ये इजराइल की तरफ से है, अमेरिका की तरफ से नहीं है। अमेरिका तो पहले ही उसके इंटरेस्ट में नहीं था इस जंग में आना। तो बात सारी ये है कि ईरान कोई ऑफ रैम्प दे नहीं रहा, और ईरान नहीं रुक रहा। ईरान अपनी कंडीशंस बड़ी सख्त जो है वो सामने लेके आ रहा है, और इसलिए मजबूर है इजराइल और अमेरिका कि वो ईरान को इंगेज करके रख सकें इस जंग के अंदर। और अगर अमेरिका डिसाइड करता है कि भाई हम जा रहे हैं और हम नहीं करेंगे अटैक, और सारे जितने भी बेसिस हैं उनको ले जाते हैं, पैकअप कर देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के साथ शायद जंग जो है वो रुक जाए, लेकिन इजराइल के साथ जो है वो अभी ईरान इस नैच पे पहुंच गया कि ईरान डू और डाई सिचुएशन में बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला इस वक्त मेरे ख्याल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और नायला चौहान साहबा बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ईरान और अमेरिका की जो जंग है ये आज की डेवलपमेंट्स के बाद ऐसा लगता है कि फौरी तौर पर ख़ात्मे की तरफ नहीं बढ़ रही है, इसमें भी शायद कुछ वक्त लग सकता है, और पूरी दुनिया पे इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया में जैसे हम देख रहे हैं कि फ्यूल की शॉर्टेज हो गई है, यूरोप में कई चीज़ों की किल्लत हो गई है, खलीजी ममालिक में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो रही है, फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में भी LNG के खदशात के जो कमी है उसके खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, और फ्यूल प्राइसेस जो है उसके लिए हुकूमत को एडजस्टमेंट्स करना पड़ रही हैं, PSDP से फ़ंड निकाल के रखा है, तो इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ फौरी तौर पर जंग जो है वो ख़ात्मे की तरफ नहीं बढ़ रही। अमेरिका को ऐसा लगता है पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हमारी शराइत हैं, इन शराइत पे आपको जंग ख़त्म करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आकर हमला भी करें और फिर आपकी शराइत पे जंग ख़त्म की जाए। तो देखिए कि ये जो हालात हैं वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।